हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज की इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिकल ड्राइंग को रीड करना सीखेंगे। इलेक्ट्रिकल ड्राइंग को रीड करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है उस ड्राइंग का टाइटल ब्लॉक। अगर आप लोगों को ड्राइंग का टाइटल ब्लॉक रीड करना आता है तो आप लोग इजीली इलेक्ट्रिकल ड्राइंग को रीड कर लोगे। टाइटल ब्लॉक से क्या होता है ना कि आपको मोस्टली उस ड्राइंग की सभी इंफॉर्मेशंस मिल जाती है। बेसिक इलेक्ट्रिकल सिंबल्स हम लोगों को पता होते हैं। मुझे पता है एनओ क्या है, एनओ का सिंबल्स क्या होता है, एनसी का सिंबल क्या होता है। मुझे पता है अगर कोई रिले है तो उसका सिंबल क्या होगा, या कोई मान के चलिए जैसे कि एनसी का सिंबल क्या होगा, कोई हॉर्न है, कॉन्टैक्टर है, कुछ भी है तो उसका सिंबल क्या होगा। वो बेसिक सिंबल्स, ट्रांसफार्मर वगैरह इन सब के सिंबल्स पता होते हैं। दिक्कत आती है टाइटल ब्लॉक में, दिक्कत आती है सोर्स एरो, डेस्टिनेशन एरो में। और अगर कोई अच्छी कंपनी की इलेक्ट्रिकल ड्राइंग है तो उसके स्टार्टिंग में सभी सिंबल्स लिखे हुए होते हैं, सभी सिंबल्स बने हुए होते हैं और उनके आगे लिखा हुआ भी होता है कि ये सिंबल जो है ये किस लिए है। तो अगर किसी सिंबल का आप लोगों को नहीं भी पता है, नहीं समझ में आ रहा है कि भाई इस सिंबल को क्या कहते हैं, तो आप लोग ड्राइंग के स्टार्टिंग में देख सकते हो, चेक कर सकते हो। तो वो इजी है, वो बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था कि टाइटल ब्लॉक सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी ड्राइंग हो, चाहे आप लोग इलेक्ट्रिकल ड्राइंग रीड कर रहे हो, कोई सिविल की ड्राइंग रीड कर रहे हो, या कोई भी ड्राइंग रीड कर रहे हो, हर एक ड्राइंग एक टेम्पलेट पे बनता है और उस टेम्पलेट में एक टाइटल ब्लॉक होता है। ये जो नीचे का एरिया आप लोगों को दिख रहा है ना, जहाँ पे इंफॉर्मेशन कुछ यहाँ पे है, इसी को बोला जाता है टाइटल ब्लॉक। अब जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे मॉडिफिकेशन है, यहाँ पे मॉडिफिकेशन किसने किया वो यहाँ पे उसका डिटेल होगा। सेम डेट यहाँ पे होगा कि भाई किस डेट को हुआ है, नेम होगा। सेम यहाँ पे आप लोगों का अदर यहाँ पे जैसे कि और डेट वगैरह लिखी हुई है, किसने बनाई है ये ड्राइंग उसका नाम लिखा हुआ है, रिप्लेस्ड किसने करी है। ठीक है, क्लाइंट कौन है आपका, मान के चलिए क्लाइंट का नाम यहाँ पे मिलेगा आप लोगों को, और किस स्टैंडर्ड पे बनी हुई है मोस्टली दिया हुआ रहता है कि मान के चलिए ये जो ड्राइंग है वो आईसी के स्टैंडर्ड पे ये ड्राइंग बनी हुई है, तो यहाँ पे आईसी का स्टैंडर्ड मिल जाएगा। वीएफडी के लिए है ये ड्राइंग। एंड पेज नंबर क्या है इसका, पेज 207 to 42, मतलब कि टोटल इस ड्राइंग के अंदर 207 पेज हैं और ये अभी 42वां पेज है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आप लोगों को टाइटल ब्लॉक रीड करना आना चाहिए। मेन चीज क्या होती है कि ड्राइंग नंबर क्या है और पेज नंबर क्या है। पेज नंबर मान के चलिए मेरा ये 42 है और ड्राइंग नंबर मान के चलिए यहाँ पे एक ड्राइंग नंबर लिखा होगा कुछ तो। ठीक है, मान के चलिए ये हमारा एक ड्राइंग नंबर है। अब इसी पेज नंबर और ड्राइंग नंबर या सीट नंबर, जो भी आपके ड्राइंग में जो भी इंफॉर्मेशन हो उसके अकॉर्डिंग, चाहे सीट नंबर हो, ड्राइंग नंबर हो, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वो और पेज नंबर, इनके बेसिस पे हम लोग वायर ट्रेस करते हैं अपनी ड्राइंग में। जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, ये जो इस टाइप के जो एरो होते हैं ना, ये जो इस टाइप के एरो होते हैं, इसका मतलब होता है ये एक डेस्टिनेशन एरो है। इसका मतलब ये वाली वायर किसी न किसी जगह से आ रही है। ठीक है, अब ये हमको ट्रेस करना पड़ेगा कि ये कहाँ से आ रही है। तो मोस्टली आप लोगों को जो भी आप ड्राइंग वगैरह देखोगे ना, तो उन ड्राइंग में आप लोगों को मिलेगा कि डेस्टिनेशन एरो के आगे कुछ तो नंबर लिखे हुए होते हैं। या तो मान के चलिए आप लोगों का जो एक्स वाई ग्रिड होती है ना ड्राइंग में, एक्स वाई ग्रिड हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, ये ग्रिड है, इन पे नंबर लिखे हुए हैं 0 1 2 3 4। ये खाली बेवजह नहीं लिखे हुए हैं, इन्हीं के बेसिस पे ही वायर्स में वायर नंबरिंग होती है, कंपोनेंट्स में कंपोनेंट टैगिंग होती है। अगर ड्राइंग या फिर जो डिजाइनर है उसने अगर ये सब सेटिंग की हुई है, सीक्वेंस बेस टैगिंग भी, सीक्वेंस बेस वायर नंबरिंग भी होती है। लेकिन मोस्टली ये देखा जाता है कि जो ये ग्रिड है, एक्स वाई ग्रिड या एक्स ग्रिड या एक्स वाई ग्रिड, उसके बेसिस पे ही वायर नंबरिंग और टैगिंग होती है। टैग बोलते हैं हम लोग इस कंपोनेंट को, जैसे कि x1 x2 x3 x4 x5, ये टैगिंग है। और ये इसका डिस्क्रिप्शन है, स्टार्ट स्टॉप, फॉरवर्ड, रिवर्स, रीसेट, AD CS, ये जो है ना ये इसका डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, तो ये जो होता है ये स्पेसिफिक आपके ग्रिड के बेसिस पे होता है। तो अगर हमको ये पता लग गया तो उस केस में क्या होगा, जो ये एरो बने हुए हैं आप लोगों के, ये जो एरो है ना, ये डेस्टिनेशन एरो है। तो ये डेस्टिनेशन एरो में क्या होगा कि आप लोगों को जैसे कि मान के इसको देखने को मिलेगा
आपका सीट नंबर या तो सीट नंबर लिखा हुआ हो सकता है कि भाई आपका सीट नंबर क्या, मान के चलो सीट नंबर 32 है, 32 इस तरीके 32। और यहाँ पे हो सकता है कि आपको ग्रिड जो XY ग्रिड है, XY ग्रिड में इस तरीके से मिले कि A12 का मतलब क्या होगा, यहाँ पे आप लोगों का A, ठीक है, ये XY ग्रेड है तो यहाँ पे A अल्फाबेट होगा और 12 क्या होगा, यहाँ पे मान के चलिए ये 12 है, ठीक है। तो अब A12 के सामने जो भी कंपोनेंट होगा वहाँ पे आप लोगों का वहाँ से आपका ये डेस्टिनेशन वायर जो है वो आ रही होगी। सेम A12 पे भी एक सोर्स एरो होगा, ठीक है, एक सोर्स एरो होगा, जैसे कि ये सोर्स एरो है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे लिखा हुआ होगा और यहाँ पे क्या लिखा होगा, यहाँ पे इसका नंबर लिखा हुआ होगा, ठीक है। जैसे कि ये एक, क्योंकि हम लोगों ने क्या काम किया था, हम लोगों ने जब ये ड्राइंग बनाई थी तो मैंने सीट नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पे ले लिया था। तो ये पेज, क्योंकि इसका 5.abb ड्राइव है तो ये सेम वही इसने यहाँ पे डेस्टिनेशन एरो में ले लिया है। तो अगर किसी दूसरे पेज से आ रही होती है तो यहाँ पे मान के चलिए ये उसके अकॉर्डिंग होता है। और हम लोग सेटिंग भी कर सकते हैं कि भाई सोर्स एरो डेस्टिनेशन एरो किस बेसिस पे यहाँ पे होना चाहिए। तो 32 हमारा सीट नंबर या ड्राइंग नंबर और A42 ये रेफरेंस नंबर हो गया, ठीक है। A12 यहाँ पे ये रेफरेंस नंबर हो गया। अब मान के चलो ये कहाँ से आ रहा है, मान के चलो अगर ये यहाँ से आ रहा होता तो मैं इसको इस तरीके से दे सकते थे हम लोग कि ये मान के चलिए कहाँ पे जा रही है, ये सीट नंबर, मान के चलो ये वाला जो सीट नंबर है ये 42 है ना, तो इस तरीके से हम लोग डाल सकते थे कि भाई ये 42 एंड B9, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से इसको कर सकते हैं B9, या फिर यहाँ पे आप लोग इसके अकॉर्डिंग भी रख सकते हो, ये 6 है और नीचे मान के चलो आप लोगों का B9 की जगह मान के चलो ये B नहीं ये G होगा, ठीक है, मतलब अल्फाबेट कुछ भी हो सकता है, G और 6 इस तरीके से। तो 6 तो आप लोग ये देखोगे कि यहाँ पे 6 है और G देखोगे यहाँ पे जो अल्फाबेट होंगे वहाँ पे G कहाँ पे है, तो इस तरीके से ये मैच करोगे तो देखोगे आप लोग कि भाई हाँ यहाँ पे ये वाला जो डेस्टिनेशन एरो है, ये वाला डेस्टिनेशन एरो यहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो सोर्स एरो डेस्टिनेशन एरो को हम लोग इस तरीके से रीड करते हैं। उसके अलावा अभी यहाँ पर देखो ये भी डेस्टिनेशन एरो है, ये 3 फेज का वायर है, RY भी 3 फेज सप्लाई आ रहा है, तो ये डेस्टिनेशन एरो है, तो ये भी तीनों फेज कहीं ना कहीं से आ रहे होंगे। अगेन उसका कोई डेस्टिनेशन एरो होगा, सोर्स एरो होगा, तो ये डेस्टिनेशन एरो में सोर्स एरो का डिटेल दिया होगा, सीट नंबर दिया होगा, पहली चीज सीट नंबर होगा और दूसरी चीज आपके ग्रिड होंगे कि भाई किस ग्रिड से ये जो है वायर आ रही है, ठीक है। तो ये सेम यहाँ पे ये सोर्स एरो अब ये कहाँ जा रही है, किस डेस्टिनेशन पे जा रही है, तो वहां पर भी उसका सीट नंबर होगा और उसका ग्रिड नंबर होगा कि किस ग्रिड पे ये इसका डेस्टिनेशन आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ABB की ड्राइव है हमारी, ABB की ड्राइव में हम लोगों ने क्या काम किया हुआ है, यहाँ पे 3 फेज का वायर आया, उसके बाद सबसे ऊपर यहाँ पे फ्यूज लगे हुए हैं, ये फ्यूज का सिंबल होता है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 डला हुआ है, तो इसका मतलब सिंपल से ये है कि ये कंपोनेंट्स नंबर है। आप लोग इनमें वायर नंबरिंग वगैरह भी कर सकते हो, ठीक है। वायर नंबरिंग वैसे तो वायर नंबर्स मिलेंगे आप लोगों को इनमें, ठीक है। वायर नंबर किस तरीके से मिलेंगे, मान के चलिए ये आपका अभी डिपेंड करता है ना कि डिजाइनर ने क्या ले रखा है। हम लोग डिजाइनिंग में आपका XY ग्रिड बेसिस पे भी वायर नंबरिंग कर सकते हैं, रेफरेंस बेस्ड भी वायर नंबरिंग कर सकते हैं, फिर सीक्वेंस बेस्ड भी कर सकते हैं। मान के चलो यहाँ पे मैंने इस वायर को नंबर दे दिया कि ये 10 है, ठीक है, और ये 11 है, ये 12 है, ठीक है। सेम यहाँ पे इसको मैंने दे दिया कि ये 13 है, ये 14 है और ये 15 है, ठीक है। सेम इसको दे दिया मैंने, ये 16 है और ये 17 है और ये 18 है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये 10 होगा, फ्यूज के ऊपर वाला जो वायर होगा ये 10 नंबर का होगा, सेम यहाँ पर भी ये पूरा 10 नंबर का वायर आ रहा होगा और ये 11 नंबर का होगा। सर्किट ब्रेकर तक ये 11 नंबर होगा, दोनों जगह फेरुल जो लगी होगी वो 11 नंबर की लगी होगी और ये 12 नंबर की लगी होगी। सर्किट ब्रेकर के आउटपुट में 12 नंबर की यहाँ पे लगी होगी। तो ये आपका सर्किट ब्रेकर हो गया 3 फेज का। यहाँ पे 3 फ्यूज लगे हुए हैं और उसके बाद ये जो पावर आ रही है वो इस ड्राइव के L1 L2 L3 पे आ रही है और एक यहाँ पे अर्थ का वायर लगा हुआ है, ठीक है, ग्राउंड वायर लगा हुआ है। सेम ये इसके आउटपुट में भी है,
आउटपुट में भी एक 3 फेज का इंडक्शन मोटर है। यहाँ पे टर्मिनल्स लगे हुए हैं, इनको ये टर्मिनल्स है, ठीक है। 1 2 3 ये जो नंबरिंग यहाँ पे डॉट डॉट आपको लोग मतलब दिख रहा होगा, सर्कल बने हुए हैं छोटे छोटे, ये टर्मिनल्स हैं। तो यहाँ पे टर्मिनल्स से जो आपका ड्राइव है, ड्राइव के आउटपुट से टर्मिनल्स पे वायर आ रही है, तो यहाँ पे इस तरीके से मोटर के कनेक्शन हो गए। ये पोटेंशियोमीटर है, ठीक है। पोटेंशियोमीटर यूज किया गया है ड्राइव की वेरिएबल फ्रीक्वेंसी के लिए। तो जहाँ पे ये +VREF जो लिखा हुआ है रेफरेंस, तो यहाँ पे ये आपका एनालॉग इनपुट है। तो यहाँ से एक वायर आई, एक ग्राउंड पे आई, और एनालॉग इनपुट 1+ पे इसका आउटपुट गया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये आउटपुट है, यहाँ पे गया हुआ है। और एक और एनालॉग इनपुट है यहाँ पे प्लस माइनस दोनों को ही कंट्रोल किया जा सकता है। ये एनालॉग इनपुट 2 जो है, ये यहाँ पे एक टर्मिनल पे ये वायर डाल करके छोड़ दी गई है, ताकि इन फ्यूचर अगर मान के चलो इसको यूज़ करना चाहे तो इसको यूज़ किया जा सकता है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ रिले है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या काम किया गया है इन रिले में, ये एक डेस्टिनेशन एरो है, यहाँ पे एक टर्मिनल भी लगाया जा सकता था। यहाँ से एक वायर आ रही है, कॉमन पे जा रही है, और NONC से फिर एक वायर ले करके, ठीक है। यहाँ पे इंडिकेटर्स लगा रखे हैं, ठीक है। ये इंडिकेटर है, ये भी इंडिकेटर है, तो इंडिकेटर लगाए हुए हैं, और यहाँ पे इन इंडिकेटर्स को जो है सप्लाई दी गई है, ठीक है। कोई अलार्म वगैरह के लिए, कोई भी अलार्म वगैरह अगर मान के चलो आप दिखाना चाहते हो, तो वो इंडिकेटर से दिखा सकते हो, ठीक है। अब ये जो इंडिकेटर है, मान के चलो ये वाला इंडिकेटर रेडी दिखा रहा है, ये वाला इंडिकेटर रनिंग का स्टेटस दिखा रहा है, ये वाला इंडिकेटर फॉल्टेड का इंडिकेशन दिखा रहा है, इस तरीके से। और यहाँ पे आप लोग, अब जरूरी नहीं है कि आपका रेडी VFD रन कर रही है या VFD फॉल्टी स्टेज पे है तभी ये रिले ऑन होंगे। पैरामीटर में VFD के जब हम लोग पैरामीटर सेट करते हैं, तो उस केस में हम लोग इन रिले को अलग अलग सिचुएशंस पे ऑन करवा सकते हैं। सेम रिले में यहाँ पे मतलब ड्राइव में ऊपर कुछ डिजिटल इनपुट्स होते हैं, ये डिजिटल, यहाँ पे ये भी डिजिटल इनपुट्स थे, ठीक है। हमारे पास मतलब ये एनालॉग इनपुट्स थे, सॉरी, और हमारे पास कुछ एनालॉग आउटपुट्स भी होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखोगे एनालॉग आउटपुट +1, एनालॉग आउटपुट +2। आप लोग इन एनालॉग आउटपुट्स को किसी PLC के लिए भी यूज कर सकते हो। PLC को एज मतलब अगर आपको PLC को एनालॉग इनपुट देना है, तो आप लोग VFD के एनालॉग आउटपुट को लेकर के PLC को एनालॉग इनपुट दे सकते हो, या फिर आप लोग PLC के एनालॉग आउटपुट से VFD को एनालॉग इनपुट दे सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप लोग कम्युनिकेट करवा सकते हो VFD और PLCs को। ये डिजिटल इनपुट्स हैं और ये आपके डिजिटल आउटपुट्स थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का डिजिटल इनपुट्स में क्या क्या काम किया गया है, एक सप्लाई ग्राउंड पे दी गई है। अच्छा, यहाँ पे ये आपका डिजिटल इनपुट्स, ये ग्राउंड है, तो यहाँ पे +24 वोल्ट यहाँ पे लिया गया है, और इसको उसके बाद जितने भी यहाँ पे इनपुट्स हैं, इन इनपुट्स या फिर ये, क्योंकि ये एनो के सिंबल्स हैं सारे, ठीक है। एनो पुश बटन या आप नॉर्मली एनो पुश बटन के सिंबल है। आप लोग यहाँ पे कोई सिलेक्टर स्विच भी लगा सकते थे, या अदर कोई मान लो डिवाइसेस अगर आपको लगाने हैं, इनपुट सेंसिंग डिवाइसेस, तो वो आप लोग यहाँ पे लगा सकते थे। और यहाँ पे इन सभी में लूप बना करके फिर यहाँ पे डिजिटल इनपुट 1 2 3 4 5 और 6 इनको दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे कंट्रोलिंग होती है एक VFD की, और इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिकल ड्राइंग को रीड करते हैं। आई होप कि समझ में आया होगा आप लोगों को। फिर भी अगर कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड, या फिर इलेक्ट्रिकल ड्राइंग रीड करने में आप क्या डिफ़िकल्टीज फेस करते हो, क्या चीज़ें आप लोगों को समझ में नहीं आती हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। मैं ट्राई करूंगा जो भी आपके डाउट्स हो, या फिर जो भी इश्यूज़ आप लोगों के हो, जो भी डिफ़िकल्टीज़ आप लोगों की हो, वो मैं आने वाले लेक्चर्स में उनको मैं सॉल्व करूँ। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।